हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल ज्ञान दर्पण में। आज हम बात कर रहे हैं एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है लास्ट ईयर और उनका भी एग्जाम आने वाला है। आपको बता देता हूं कि आपके जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनकी डेटशीट उनको मिल चुकी है, बट कुछ ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि डेटशीट आ चुकी है। तो मैं कह रहा हूं कि आप डेटशीट एक बार एनआईओएस की साइट पे जाके डाउनलोड कर लो, चेक कर लो कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम कब कब है। कई ऐसे जिनको उनका सिलेबस नहीं पता, तो आज मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस बता रहा हूं कि क्या क्या आएगा और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10th का कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसका पीडीएफ के फॉर्म में उसका सिलेबस बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। अगर वो सब्जेक्ट आपका है तो वेल एंड गुड, अगर वो सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप मुझे अपने सब्जेक्ट का नाम या कोड याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपके सारे सब्जेक्ट के कोड याद है, आप सब्जेक्ट लिख देना। अगर उसमें मेंशन नहीं होगा तो मैं आपको सब्जेक्ट का भी सिलेबस बता दूंगा। कई ऐसे हैं जिनको मुझसे बात करनी है लेकिन कमेंट के थ्रू बात नहीं कर रहे, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा वो वहां पे क्लियर कर दूंगा। मैं हूं ही आपके पास इसीलिए ताकि आपको एनआईओएस में कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बताया जिसका मैं सिलेबस दे रहा हूं। पहला तो एज यूजुअल हिंदी है, दूसरा है आपका इंग्लिश, तीसरा है आपका साइंस, चौथा है आपका मैथ्स, पांचवा है आपका होम साइंस, और एक और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसको आप एसएसटी भी कहते हो। ये 6 सब्जेक्ट है जिनका आज मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सिर्फ पढ़ना कैसे है वो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि आपके एग्जाम निकल जाए। देखो हम लोग मिले लेट है, कई बच्चे ऐसे अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उन सबको आप बताओ, तो उन सबको शेयर करो। आपने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको पता ही नहीं है, तो उनको आप शेयर करो, उनको बताओ कि सर सिलेबस ही बता रहे हैं, साथ में कैसे पढ़ना है वो बता रहे हैं। आपके पास 1 मंथ है, उससे भी कम टाइम है। अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे पास होना कोई मुश्किल नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर आप पास से ज्यादा ही मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट देख लो आप, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, होम साइंस, एसएसटी। इसके अलावा किसी कोई सब्जेक्ट है तो मैं जरूर बताए कि सर मेरे पास ये सब्जेक्ट है, आपने मुझे इसका नहीं बताया, आप मुझे बता दो, मैं उसका सिलेबस उसको डीएम कर दूंगा। आप मैंने बोला इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो उस पे आप डीएम करो, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा, आप देख लेना वहां पे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका एसएसटी जो है ना, थोड़ा डर सा लगता है इसके अंदर, रीजन क्या है, क्योंकि इसके तो प्रैक्टिकल नहीं है, और इसका 3 है। इसके अंदर आपका हिस्ट्री है, आपका सिविक्स है, और आपका ज्योग्राफी है। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जी मुझे सारा नहीं पढ़ना था। कई बार बच्चे सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखा ही नहीं होता है,
इंडेक्स देखते हैं फिर दोबारा बंद कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ, आपको पता ही नहीं। तो ध्यान से देख लेना और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण। ऑल द बेस्ट। देखो आपने ये पीडीएफ। क्लास 10th स्टूडेंट जो NIOS से कर रहे हैं, तो आपके लिए पीडीएफ है, इसमें आपका सिलेबस है, 2026 एग्जाम होने वाले हैं। अपना सब्जेक्ट का ही आप देखें और सब्जेक्ट का देख लो, लेकिन अपना नोट कर लेना। जैसे ही आपका हिंदी का है कोड 201 201 कोड है, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है। एक तो आप ये समझ लो कि जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये सारा ही नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरा ये कि जो ये आपका इधर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। अब आपको अगर पढ़ना कौन सा है, तो आपके जो इधर वाले पार्ट है ये सारे पढ़ने हैं। यानी कि आपको टोटल 22 में से आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आपका इधर देखोगे तो ये आपका स्टार्टिंग का जो ये 5 पार्ट दे रखा है, जो 5 कविताएं हैं, ये आपको पढ़ना है। दोहे, दोहे में आपको 3 है, कबीर है, रहीम है और ब्रिंद है। एक ही तीनों का याद कर लेना। वाहन है, फिर 7th यहाँ पे गलत लिखा हुआ आजादी है, चंद्र कहना से लौटती बेर और एक बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इन सब की आपको व्याख्या जरूर करके जाना है, क्योंकि पूछेंगे व्याख्या तो इनमें से पूछेंगे। फिर आप आ जाते हो चैप्टर्स पे। जो चैप्टर्स में आपको क्या करना है, जब आपको 6 चैप्टर दे रखा है। फर्स्ट बड़ा प्यारा सा आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बहादुर, अखबार की दुनिया, सुखी राजकुमार, अंधेर नगरी, नाखून को बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। ये 6 पाठ जो है आपको याद करने हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये तीनों बेसिकली ग्रामर का पार्ट माना जाता है। 11th स्पेशली सार कैसे लिखें, 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, उसी को समराइज करके लिखना, आपको समरी लिखनी है, ध्यान से लिखना। ये आपका हिंदी का चैप्टर से को रिड्यूस करके जो बताया वही आप याद रखना। पत्र आपको आता है ऑलरेडी, औपचारिक अनौपचारिक। अगर किसी को लगे कि मुझे इसमें भी नहीं समझ में आया, तो आप DM कर लेना, आपको उसका आंसर मिलेगा। निबंध आपको स्टार्टिंग से लिख के आए हो आप लोग, उसमें वर्ड्स का ध्यान रखना, 300 शब्द का आ गया, 300 शब्द में लिखना। फिर आता है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में भी सेम वही केस, आपको ये चैप्टर जो है नहीं करने हैं, बिल्कुल ही नहीं करना, छूना ही मत इसको। आपको ये 16 चैप्टर पढ़ने हैं। स्नेक बाइट है, कोंडिवा हीरो स्नेक बाइट पर राधा की कहानी है। कोंडिवा में नाम ही से स्टार्ट है, कोंडिवा की कहानी है, अरविंद को बचाया था उन्होंने। टाइगर वाले के 2 पार्ट है, यानी कि 5वीं और 6वीं। तो एक वो था जिसमें टाइगर सबसे डरा हुआ था, सब डर के भाग रहे थे वन में, और सेकंड में टाइगर खुद डरा हुआ था, जो क्या नाम प्रिंसिपल के हेडमास्टर के जो रूम में जाके डर के सो गया था। फिर उसका मास्टर आया था। किस तरीके से आप कहानी एक बार पढ़ के जाना। बर्थडे लेटर, नेहरू जी वाली बात है, इसके अंदर इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं। ऐसे आपका 9 गोल्ड मेडल, इंडियन रवर्स, इनमें कुछ पोएम भी हैं, तो आप ध्यान से समझना इस चीज को। लास्ट क्वेश्चन, स्टेडिंग एंड एंटरटेनमेंट, गांधी जी वाला चैप्टर, माय ओनली क्राई। जापान के 2 शहर आपको याद होंगे, हिरोशिमा नागासाकी, उसका वाला ये इसके अंदर एक अपील है, प्रेयर फॉर ए हेलिंग मैन, ट्रुथ है। ट्रुथ बड़ा अच्छा चैप्टर है, पोएम है। इसमें कहते हैं कि जो ये स्टोन और स्टिक से किसी को मारा जाता है, चोट किया जाता है, तो उसका असर उस पर रहता है, कुछ समय के बाद उसका जो प्रभाव है, यानी जो इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। यानी जो हार्श वर्ड होते हैं, उसका इम्पैक्ट हमेशा रहता है, घोष की तरफ पीछा करते हैं। मैं आपको ये 22 के बारे में बता रहा हूँ, शत्रुघ्न के बारे में। रिटर्न ऑफ लॉयन में जो है आपका शिवाजी के बारे में है। फिर कॉर्पोरेट पुरस्कार की बात करें, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध के बारे में है। स्टार बिस्मिल्लाह खान नाम से उनके बारे में ही है। और ये आंट रूबी वाला चैप्टर है आपका, पैरेट वाला। इतना ही करके जाना आपको इंग्लिश के चैप्टर में। ग्रामर आपको स्टार्टिंग मेंशन कर रखा आपके किताब में, वही पढ़ के जाना। और इतना करने के बाद बताता हूँ अभी लास्ट में क्या करोगे।
एसएसटी नाम से ही डर लगता है कि एसएसटी में क्या क्या आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले आप ये डर तो खत्म कर दें, ये सब तो आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये जो आपको चैप्टर किताब में दे रखे हैं कुछ भी नहीं आएगा। तो खुश हो जाए इस बात पे। अब आपको पढ़ने सिर्फ ये चैप्टर, फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ना आपको, मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ना। इसमें बता रहा हूँ आपको कि मॉडर्न वर्ल्ड में थर्ड और फोर्थ में जो है चॉइस आएगी, तो आप कोई भी एक अच्छा से पढ़ लो। हिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये चैप्टर के क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लाइमेट भी 9th में था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चैप्टर ज्योग्राफी के हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, एमसीक्यू बेस्ड भी है। पॉलिटिकल साइंस में आते हो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स को ज्यादा ध्यान रखना और कोई एक राइट पर अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। स्टेट लेवल का गवर्नमेंट, यूनियन लेवल का गवर्नमेंट, इनका याद रखना। फिर आती है इकोनॉमिक्स की बारी, चैलेंजेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी, ये चीजें आप पढ़ के जाओ। मैथ्स देखो, बाकी सब्जेक्ट को तो आप बना के कोई लिख सकते हो, मैथ्स तो कुछ नहीं बना सकते। मैथ्स में या तो बुरे मार्क्स आ जाते हैं, नहीं तो अगर कटेगा तो पूरे ही कट जाते। तो आप ये सब तो करना ही है। आप ये चैप्टर्स हैं सिंपल हैं, इनमें देखो स्पेशल प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन आपको करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसको छोड़ोगे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। ये जरूर करना, लिनियर इक्वेशन कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, एफएटी कर लो, ये बड़े प्यारे चैप्टर है जो आराम से आपको मार्क्स दिला सकते हो। परसेंटेज कर लीजिए। इंस्टॉलिंग वाला आप छोड़ सकते हो, आप इसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना अच्छे से, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन कर लो, पेरीमीटर एंड फिगर, सरफेस एरिया वॉल्यूम 9 तक ही पढ़ते आ रहे हो, मेजर टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, और इसको आप कम से कम इनका फॉर्मूला याद कर लेना, ये 22 और 23 का, इसमें ही आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ये में आप लोग के लगे हुए होंगे, प्रैक्टिकल आपका हो चुका है, अब आप इसकी तैयारी बिल्कुल शिद्दत से करो, नंबर अच्छे आएंगे आपके। फिर आती है बात आपका होम साइंस में। होम साइंस में देखो आपको ये सब चैप्टर जो है ये सब कुछ नहीं आने वाले, जो आएगा आपका ये इधर के पार्ट में से आएगा। जैसे व्हाट इज होम साइंस, व्हाट इज होम साइंस, मेथड ऑफ कुकिंग फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इन्वायरमेंट, ये सारे चैप्टर इजी हैं और आराम से आप इसमें बना के लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाउसिंग है, अच्छी सी डेली लाइफ है, तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो आपको करने हैं वो 15 है, तो 22 में से आपको चैप्टर अपने करने हैं। अब आती है बात साइंस की। साइंस में आपको तीनों पार्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें भी आपको ये सब चैप्टर जो है ये बिल्कुल ही नहीं करना है, ये बता दिया है। आपको जो करना है वो इधर वाले चैप्टर से करना है। यहाँ बताया तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी केमिस्ट्री, ये आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट्स है। फोर्स, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, ये जो है आपका ये सारा आपका फिजिक्स का पार्ट है, ये आपका बायो का पार्ट है। ठीक है, फिर अगेन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये आपका जो है ये मेटल और ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, नेचर एनवायरमेंट, और ये थोड़ा सा बायोफिजिक्स कहते हैं इसका पार्ट है। तो इन्हीं तरीके से हो जाएगा आपको। फिर किसी को डाउट लग रहा है तो उसमें वो कोशिश करे कि न्यूमेरिकल्स को थोड़ा करके जाए, और थ्योरी भी पढ़ के जाओगे, न्यूमेरिकल नहीं भी करोगे तब भी आपको मार्क्स हो जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद इन सभी के कम से कम 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, जिससे आपको और कॉन्फिडेंट आएगा एग्जाम में जाने के लिए। और मेजर से तो आपको हमेशा ऑल द बेस्ट है हर एक सब्जेक्ट तो में। कैसा लगा ये जान के कि आपके जो ये सब्जेक्ट्स है, जो इनमें चैप्टर्स थे जिनको देख के आप डर रहे थे, एक्चुअल में उतना आपको पढ़ना ही नहीं था। आपको जो सिलेबस ने बताया था, जो भी आपने देखा, आपको उसी सब्जेक्ट के सिर्फ वही पढ़ने हैं जो मैं आपको बता दिया है। अब आप चैन की सांस ले सकते हो,
जो घबराहट थी वो खत्म हो गई, कम हो गई कह रहा हूं। खत्म तब होगी जब आपको इसके बारे में बताना शुरू करूंगा कि हिंदी में चैप्टर दिए हैं उसको कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, समय कम है हमारे पास, जितना हो सके उतनी मदद कर रहा हूँ, आपकी ही कर रहा हूँ, आपके दोस्तों की भी कर रहा हूँ। तो ध्यान से आप तो पढ़ो, साथ में जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं यही दुआ देता हूं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम।